नमस्कार, मैं शैलेंद्र यादव। हम लोग चर्चा करेंगे ठोस अवस्था में और ठोस के प्रकार। अंतराकणीय बल के आधार पर ठोस के प्रकार, कितने प्रकार के ठोस होते हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हो जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कांच को अस्थिति द्रव या छद्म ठोस क्यों कहते हैं। कांच को अस्थिति द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें स्वयं के भार के कारण बहने का गुण पाया जाता है। क्यों? इनके अणु लगातार गति करते रहते हैं और हम कह सकते हैं इनमें द्रव की तरह बहने का गुण पाया जाता है। यानी कि जो अस्थिति द्रव होते हैं, यानी कांच होता है, कांच क्या होता है, कांच की ये अपने भार के कारण गति करते रहते हैं इनके अणु, और इनमें बहने गुण पाया जाता है। जैसे द्रव बहता है वैसे ये भी बहता है। इसी कारण हम क्या कहते हैं, कांच को अस्थिति द्रव कहते हैं। आपने देखा होगा कि खिड़कियों में लगे कांच कुछ समय बाद शीर्ष की अपेक्षा तली में मोटे हो जाते हैं। इसलिए मोटे जाते हैं क्योंकि शीर्ष के कण गति करके वो तली में जा कर के बैठ जाते हैं, जिससे तली का भाग क्या होता है, मोटा हो जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके पुनः ठंडा करने पर इनमें क्रिस्टलीय गुण आता है। अक्रिस्टलीय ठोस को यदि हम गर्म करें और फिर ठंडा करें तो इनमें क्रिस्टलीय गुण आ जाता है। इसी कारण प्राचीन कांच की वस्तुएं जो होती हैं वो दूधिया दिखाई देती हैं। पुरानी कांच की जो वस्तुएं होंगी वो दूधिया दिखाई देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ठोस का वर्गीकरण। इससे पहले हम अपने फेस को हटाएंगे। चलिए अब देखते हैं ठोस का प्रकार। अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्स के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। इस आधार पर ठोस निम्न 4 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर ठोस निम्न 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आणविक ठोस, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। यानी कि ये बल के आधार पे है, इनमें जो बल पाया, जैसे मालिकुलर फोर्सेस होगा तो आणविक ठोस होगा, कोवैलेंट फोर्स होगा तो सहसंयोजक होगा, अगर आयनिक फोर्स होगा तो आयनिक ठोस होगा, और यदि मेटैलिक फोर्स होगा तो धात्विक ठोस होगा, मेटैलिक सॉलिड होगा। यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मेटैलिक सॉलिड। तो देखते हैं सबसे पहले आणविक ठोस क्या होते हैं। आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनके क्रिस्टल में घटक कण अणु होते हैं। यानी कि इनमें जो घटक कण होंगे वो क्या होंगे, अणु होंगे, और अणुओं में वंडरवाल बंध या हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। यानी कि अणु क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध या वंडरवाल बंध के द्वारा बंधे होते हैं। इसी कारण आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस, सामान्य स्थिति में ध्रुवीय आणविक ठोस गैस या द्रव अवस्था में होते हैं, किंतु विशेष स्थिति में ठोस भी होते हैं। सामान्य स्थिति में ध्रुवीय आणविक यौगिक क्या होते हैं, गैस या द्रव अवस्था में होते हैं, किंतु विशेष स्थिति में ठोस भी होते हैं। इनमें घटक अणु प्रबल द्विध्रुव यानी कि डाइपोल आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं। ये विद्युत के कुचालक तथा मृद होते हैं, जैसे CO2 सॉलिड, HCl सॉलिड, NH3 सॉलिड आदि। अगला है अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये सामान्य स्थिति में अध्रुवीय अणु या अक्रिय परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अध्रुवीय अणु या अक्रिय परमाणुओं से, अक्रिय मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो दुर्बल वंडरवाल बलों द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें दुर्बल वंडरवाल बल पाया जाता है। ये भी मृद होते हैं, जैसे H2 सॉलिड हो गया, Cl2 सॉलिड हो गया, Br2 सॉलिड हो गया, I2 सॉलिड हो गया और आर्गन सॉलिड हो गया। तो ये अध्रुवीय और अक्रिय परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। अगला है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, यानी कि ऐसे आणविक ठोस जिनमें कि क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इनमें घटक अणु एक दूसरे पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये सरलता से संपीड या निरूपित किए जा सकते हैं। ये सरलता से संपीड यानी कंप्रेस्ड किए जा सकते हैं, कंप्रेस्ड और एक्सप्रेस्ड किए जा सकते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे H2 और HF। H2O सॉलिड और HF सॉलिड ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंधित सॉलिड होते हैं। दूसरा ठोस का प्रकार है सहसंयोजक या नेटवर्क, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। इनमें घटक कण परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि बंध के आधार पर जैसा बंध वैसा ठोस होगा या सॉलिड होगा, जैसा बंध वैसा ठोस होगा। तो इनमें घटक कण परस्पर क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो एक
बड़े परमाणविक जालक बनाता है, यानी कि ये क्या करता है, एक परमाणविक जालक बनाता है। चूंकि सहसंयोजक बंध प्रबल एवं दैसिक होते हैं, अतः परमाणु अपने स्थान पर प्रबलता से स्थिर रहते हैं, इसीलिए इसे हम क्या होते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनका गलनांक आयनिक ठोस से कम होता है। ये कठोर होते हैं तथा इनका गलनांक आयनिक ठोस से कम होता है। परंतु कुछ सहसंयोजी ठोस जैसे हीरा का गलनांक आयनिक ठोस के गलनांक से अधिक होता है। बाकी सभी गलनांक कम होता है, लेकिन हीरा का गलनांक आयनिक ठोस से अधिक होता है। ये शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये सभी क्या हो, विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु अशुद्ध अवस्था में विद्युत का प्रवाह हो सकता है, इसलिए जिसे क्या कहते हैं, हम अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। जैसे बोरान सॉलिड हो गया, कार्बन सॉलिड हो गया, काला फास्फोरस हो गया, बोरान नाइट्राइड सॉलिड हो गया, और एल्युमिनियम नाइट्राइड सॉलिड हो गया, सिलिकॉन ऑक्साइड सॉलिड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सभी क्या होते हैं, सहसंयोजी नेटवर्क होते हैं। यानी कि ऐसे सॉलिड जिनमें कि सहसंयोजी बंध पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी सॉलिड कहते हैं। इनमें परमाणविक इन क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ करके एक परमाणविक जालक का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क। क्योंकि सहसंयोजी पर प्रबल और दैसिक होता है, अतः परमाणु अपने स्थान पर प्रबलता से स्थिर रहते हैं। कठोर होते हैं, इनका गलनांक आयनिक ठोस से कम होता है, परंतु हीरे का गलनांक इससे अधिक होता है, आयनिक ठोस से अधिक होता है। ये शुद्ध अवस्था में विद्युत कुचालक हैं, लेकिन अशुद्ध अवस्था में विद्युत प्रवाह हो सकता है, जो अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे कार्बन, बोरान, काला फास्फोरस, बोरान नाइट्राइड, बोरान एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड आदि। तीसरा है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड यानी कि ऐसा सॉलिड जिसमें आयनिक बंध पाया जाता है। ये ठोस आयनों, धन आयनों, ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं। इनमें आयन एकांतर क्रम में, यानी एक पहले कैटायन फिर ऋणायन, कैटायन ऋणायन, यानी एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं और एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ये आयन वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद्युत स्थैतिक आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ये शुद्ध तथा ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। शुद्ध तथा ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित या विलीन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। शुद्ध तथा ठोस अवस्था में विद्युत कुचालक होते हैं, जबकि गलित या विलीन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये ठोस कठोर होते हैं तथा इनका गलनांक उच्च होता है। सबसे अधिक गलनांक आयनिक ठोस का होता है, लेकिन आयनिक ठोस से भी गलनांक अधिक होता है हीरे का, डायमंड का। तो यह हो गया आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होगा, आयनिक ठोस ऐसा ठोस होगा जिनमें आयनिक बंध पाया जाएगा। आयनिक बंध धनायन और ऋणायन के बीच होता है, और ये धनायन ऋणायन एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इनमें प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कठोर था, इनका गलनांक उच्च होता है। अगला है धात्विक सॉलिड, यानी कि यह है आपका मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड सामान्यतः ये विद्युत के सामान्यतः ये सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। मेटालिक मतलब होता है, मेटल मतलब धातु होगा, और धात्विक बंध पाया जाएगा, उसे हम धात्विक ठोस कहेंगे, क्योंकि हम बंध के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। सामान्यतः ये धातु कहलाते हैं। इनके कण धातु परमाणु होते हैं। इनमें जो भी क्रिस्टलीकरण होगा वो क्या होगा, धातु परमाणु होंगे, जो आपस में धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। धात्विक बंधों में धातु आयन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के मंडल में तैरते रहते हैं। जालक में ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं या गति करते रहते हैं। मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऊष्मा तथा ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। इलेक्ट्रॉन के मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं, जिस कारण ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये इनमें आघात वर्धनीयता तथा तन्यता हो पाई जाती है, अर्थात इनके चादरें तथा तार बनाए जा सकते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, मिश्र धातु, पीतल, तांबा, कांसा आदि। तो ये हो गया आपका ठोस के प्रकार। ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आपका आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा कोवैलेंट ठोस यानी कि सहसंयोजी या नेटवर्क सॉलिड, तीसरा हो गया आयनिक सॉलिड, और चौथा हो गया धात्विक सॉलिड। यानी कि इनमें बंध के आधार पर, अगर आयनिक बंध पाया गया तो आयनिक सॉलिड, मेटालिक बंध पाया गया तो मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा तो कोवैलेंट सॉलिड, और मॉलिक्यूलर बॉन्ड पाया जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर बॉन्ड में बंडल वाला बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। तो इसी प्रकार को 3 प्रकार का होता है आणविक के सॉलिड। कौन कौन से, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। ध्रुवीय में जिसमें कि द्विध्रुवीय डाइपोल मोमेंट पाया होगा। अध्रुवीय जिसमें अध्रुवीय यौगिक और आपका ये अकृत पदार्थों से मिलकर बना होगा, अकृत धातुओं परमाणुओं से मिलकर बना होगा।
और हाइड्रोजन बंधनिक जिनमें हाइड्रोजन में पाया जाए, जैसे हाइड्रोजन H2O और HF। ठीक है, नमस्कार। इसके आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे।